दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के लंबे सफर में एक बड़ा अरसा कुछ ऐसे गेंदबाजों के साथ गुजरा है जिसमें लगभग हर क्रिकेट टीम के पास अपने कुछ ऐसे घातक गेंदबाज हुआ करते थे जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को आतंकित करने में सक्षम थे। उनकी भयानक तेज गेंदबाजी बड़े बड़े बल्लेबाजों पर कहर की तरह थी, लेकिन समय के साथ वो दौर गुजर गया और देखते ही देखते क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का खेल बनकर ही रह गया। लेकिन अब इंग्लिश क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर ने अपनी गेंदबाजी से एक बार फिर उसी दौर को वापस लाने के लिए उम्मीद बढ़ाई है जिसमें लोग मैच गेंदबाजों के लिए देखते थे। आज के इस वीडियो में हम नई सदी के इसी बेहतरीन तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की खास पेशकश नाइटमेयर्स फॉर बैट्समैन। 1 अप्रैल साल 1995 को बारबाडोस के ब्रिजटाउन शहर में पिता फ्रैंक आर्चर और मां जोएल आर्चर के घर उनके बेटे जोफ्रा आर्चर का जन्म हुआ था। जोफ्रा आर्चर के पिता का संबंध इंग्लैंड से था और उनकी मां बारबाडोस से संबंध रखती हैं। जोफ्रा आर्चर की स्कूली शिक्षा ब्रिजटाउन की हिल्डा प्राइमरी स्कूल से हुई, जिसके बाद आर्चर ने लंदन की डलविस कॉलेज में अपना दाखिला ले लिया था। आर्चर के मन में खेलों को लेकर एक अलग ही तरह का प्यार बचपन से ही था। अपने स्कूली दिनों के दौरान आर्चर ने हाई जंप और क्रिकेट जैसे खेलों में कई टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया था और बहुत से अवार्ड भी अपने नाम किए थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज अपनी पेस से दुनिया भर के बल्लेबाजों को आतंकित करने वाले आर्चर के जीवन में क्रिकेट की शुरुआत स्पिन गेंदबाज के तौर पर हुई थी। आर्चर की मां ने इनके जन्म के कुछ ही समय बाद दूसरा विवाह कर लिया था और आर्चर के सौतेले पिता पैट्रिक वेयर ही वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले जोफ्रा आर्चर के अंदर छुपी प्रतिभा को पहचाना था। दरअसल आर्चर के सौतेले पिता क्रिकेट के खेल में खुद भी बहुत अच्छे थे और वो अपने बेटे को शुरू से ही हर शाम क्रिकेट के खेल की प्रैक्टिस करवाया करते थे। जब एक शाम जोफ्रा आर्चर अपने पिता को गेंद डाल रहे थे तब लगातार 4 गेंदों पर वो बल्ला भी नहीं लगा पाए। तब आर्चर के पिता ने अपने बेटे से कहा था कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी गेंदों को कभी खेल पाऊंगा। समय के साथ साथ जैसे जैसे आर्चर की प्रतिभा पंख फैलाने लगी तब उनका दाखिला पिकविक क्रिकेट क्लब में करवा दिया गया था। पिकविक क्रिकेट क्लब में जोफ्रा आर्चर लगातार कुछ सेशन तक प्रैक्टिस करने के बाद शाम को भी अपने पिता के साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते थे और यहाँ वो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी और फील्डिंग की प्रैक्टिस भी किया करते थे। आर्चर के सौतेले पिता ने आर्चर के लिए अपने घर के पास ही एक पिच भी तैयार करा दी थी। इस तरह आर्चर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा था। कई बड़े तेज गेंदबाजों का घर माने जाने वाले बारबाडोस में जोफ्रा आर्चर विकेट कीपिंग से लेकर ओपनिंग बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी करते आ रहे थे। लेकिन वेस्टइंडीज के लिए जब आर्चर ने अंडर 19 टूर्नामेंट खेलना शुरू किया तब आर्चर खुद को एक अच्छा खासा तेज गेंदबाज बना चुके थे। जोफ्रा आर्चर ने वेस्टइंडीज की तरफ से अंडर 19 टीम में खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर एक चोट के कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था, जिसके बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट ने इस खिलाड़ी की तरफ देखना सा बंद कर दिया। ऐसे में आर्चर अपनी बारी का इंतजार करते हुए कुछ अलग काम करने को भी मन बनाने लगे थे। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब आर्चर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के बारे में सोचने लगे थे। साल 2013 में टीम से बाहर होने के बाद आर्चर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात बारबाडोस में ही जन्मे एक इंग्लिश क्रिकेटर क्रिस जॉर्डन से हुई थी। दरअसल क्रिस जॉर्डन का जन्म भी बारबाडोस में ही हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो इंग्लैंड की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते थे। साल 2015 में क्रिस जॉर्डन प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए बारबाडोस आए हुए थे और यहाँ उनकी मुलाकात आर्चर से हुई। एक दिन क्रिस आर्चर और उनके साथी खिलाड़ी शे होप, जो वेस्टइंडीज की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है, वो क्रिकेट खेल रहे थे। तब विकेटों के पीछे से होप ने जॉर्डन को कहा था कि आर्चर की गेंदों से बचकर रहना, ये बहुत तेज गेंदबाजी करता है। जॉर्डन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब आर्चर ने गेंद फेंकी तब जॉर्डन आर्चर में छिपे टैलेंट को पहचान गए और वापस इंग्लैंड पहुंचकर आर्चर को अपनी टीम में शामिल करवाने की बात कही। अपने पिता के कारण आर्चर के पास इंग्लैंड का पासपोर्ट था और इस तरह आर्चर का आगाज इंग्लैंड क्रिकेट टीम में हो गया। आर्चर का फर्स्ट क्लास डेब्यू जुलाई 2016 में सक्सेस की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए हुआ था और इसी के 1 महीने बाद ही आर्चर को लिस्ट ए क्रिकेट में ग्लूस्टरशायर की तरफ से पदार्पण करने का मौका मिला। आर्चर हर तरह से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने का रास्ता आर्चर के लिए अब भी बहुत लंबा था, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के एक नियम के मुताबिक किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल होने के लिए इंग्लैंड में 7 साल नागरिक के रूप में रहना जरूरी होता है। लेकिन फिर इंग्लैंड क्रिकेट की तरफ से अपने नियमों में बदलाव करते हुए नागरिकता की समय सीमा 3 साल कर दी गई और तब से आर्चर का साल 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप की इंग्लैंड टीम में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी। दूसरी तरफ आर्चर का अच्छा प्रदर्शन जारी था। साल 2018 में आर्चर ने
बिग बैश लीग और पाकिस्तान प्रीमियर लीग में अपना पदार्पण किया। आर्चर के क्रिकेट करियर में लीग क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को देखते हुए साल 2018 में इन्हें आईपीएल में भी राजस्थान की टीम में शामिल कर लिया गया था। यह आर्चर की शानदार गेंदबाजी का कारण था, जिसके चलते उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 7 करोड़ की बड़ी रकम देकर अपनी तरफ शामिल किया था। 22 अप्रैल साल 2018 को आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना पहला मैच खेल रहे आर्चर ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया और मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने नाम किया। साल 2018 के T20 ब्लास्ट सीजन का फाइनल मुकाबला खेल रहे आर्चर ने शानदार हैट्रिक अपने नाम की थी और यहाँ से यह बात लगभग तय हो गई थी कि यह खिलाड़ी अगले साल इंग्लैंड की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में अपना स्थान बना लेगा। 3 मई साल 2019 वह दिन रहा जब हर स्टेज पर अपने प्रदर्शन से छाप छोड़ने वाले आर्चर को इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की तरफ से अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला था। इस दिन आर्चर ने आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए वनडे क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था, जिसके 2 दिन बाद ही आर्चर को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला T20 मैच खेलने का मौका भी मिल गया। इतना सब होने के बाद अब इंतजार वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम की घोषणा होने का था, जिसमें आर्चर का स्थान पक्का लग रहा था। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए घोषित हुए इंग्लैंड के प्रारंभिक स्क्वाड में आर्चर का नाम नहीं था और इस बात ने सबको चौंका दिया था। लेकिन इसके बाद जब 21 मई के दिन इंग्लैंड का फाइनल स्क्वाड आया तो उसमें आर्चर आखिरी खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। आर्चर ने इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की तरफ से हर मैच में हिस्सा लिया और यहाँ इस खिलाड़ी की बॉडी लाइन और पेस गेंदबाजी का कहर बखूबी देखने को मिला था। जहाँ आर्चर की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एलिस कैरी को लगी चोट ने सबको दहला दिया था। फाइनल में आर्चर ने इंग्लैंड की तरफ से सुपर ओवर डाला और अपनी कसी हुई गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को पहली बार वनडे क्रिकेट का विश्व विजेता बना दिया था। इस वर्ल्ड कप के बाद आर्चर की डेथ गेंदबाजी की प्रशंसा करते हुए आईसीसी ने आर्चर को अपनी वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया था। जुलाई 2019 को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आर्चर को अपनी एशेज टीम में भी शामिल किया, लेकिन आर्चर इंजरी के कारण पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। दूसरे मैच में आर्चर ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और पहली विकेट के रूप में कैमरून बेनक्रॉफ्ट को आउट कर अपने करियर का शानदार आगाज किया। तीसरे एशेज टेस्ट मैच के पहले दिन आर्चर की लीथल तेज गेंदबाजी का भयानक रूप देखने को मिला, जब इस खिलाड़ी ने 45 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे और ऑस्ट्रेलिया टीम को 179 के स्कोर पर आउट कर दिया था। इस एशेज सीरीज के लॉर्ड्स टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ और आर्चर की जंग देखने लायक थी, जिसमें आर्चर ने अपनी बॉडी लाइन गेंदबाजी से सबको चौंका दिया था। इस जबरदस्त जंग के दौरान एक गेंद स्मिथ की गर्दन पर जाकर लगी और स्मिथ इसके बाद रिकवर नहीं कर पाए और उन्हें बाहर जाना पड़ा। लॉर्ड्स टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया जब दूसरी बार खेलने उतरी तो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला था जब बीच मैच में किसी बल्लेबाज की जगह दूसरे किसी बल्लेबाज को खेलने उतरना पड़ा और इसकी वजह भी आर्चर की वो गेंद थी जिसके बाद स्मिथ खुद को संभाल नहीं पाए और दूसरी पारी में खेलने नहीं आ पाए थे। दूसरी पारी में उनकी जगह लाबुशाने आए, लेकिन आर्चर की तेज गेंदों से वो भी खुद को बचा नहीं पाए। इस मैच में आर्चर ने अपनी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया था। इस मैच के दौरान जब उनकी गेंद पर स्मिथ खड़े नहीं हो पा रहे थे तब आर्चर का हंसता चेहरा कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद शोएब अख्तर जैसे कई क्रिकेट दिग्गजों के मुंह से उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन फिर आर्चर का एक पुराना ट्वीट अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, जिसमें उन्होंने साल 2013 में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी बल्लेबाजों को उनके सामने आने से पहले 2-2 हेलमेट तैयार रखने की हिदायत दी थी। साल 2013 में उनका यह कहना और उसके बाद विश्व क्रिकेट के कई बल्लेबाजों के हेलमेट पर गेंद मारकर परेशान करने वाले सिलसिले को देखते हुए लोग आर्चर को भविष्यवक्ता भी कहने लगे थे और ये बातें अगले आईपीएल सीजन के दौरान और भी ज्यादा होने लगी थी, जब ऐसे ही कुछ ट्वीट्स वायरल हो गए थे। खैर 2019 की एशेज टेस्ट सीरीज के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आर्चर को अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया था, जिसके बाद अगला साल भी आर्चर के लिए शानदार रहा। साल 2020 में राजस्थान रॉयल्स के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी आर्चर को उनकी गेंदबाजी के चलते सीजन का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया और इसके बाद इसी साल आर्चर को वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। आगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट सीरीज के दौरान बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने के जुर्म में आर्चर को सजा से भी गुजरना पड़ा था और उन्हें सीरीज के दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। दिसंबर 2021 में आर्चर को अपनी एल्बो इंजरी के कारण 2 ऑपरेशन करवाने पड़े, जिसके चलते आर्चर इंग्लैंड टीम से बाहर चल रहे हैं और यह समय और भी लंबा हो सकता है। खबर यह भी आ रही है कि आर्चर इस साल के आईपीएल सीजन में भी नजर नहीं आएंगे। अब बात करें आर्चर के अब तक के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की, तो इस खिलाड़ी ने अभी तक 13 टेस्ट, 17 वनडे और 12 T20 मैच खेले हैं, जिनमें इनकी विकेटों का आंकड़ा क्रमशः 42, 30 और 14 है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।